अपना करनी सुनो तो किसी को क्वेश्चन को बात चलो ए हमर बउआ थोड़ा सबको याद है बोर्ड पर, ठीक है? सबको याद है? और थोड़ा सा जो काल हम लोग पढ़े ना ओकरे के थोड़ा एक बार कवर कर लेते हैं, उस काल में देखिएगा तब कितना मजा आएगा, ठीक है? सुनो, जब कोई रूट में संख्या दी गई हो तो उसको कौन सा लेकिन लेवल में थोड़ा जानते हैं दिक्कत है यो। अच्छा रूट 4 बताइए कौन संख्या बाहर चले आएगा। अच्छा रूट 4 ना रूट 2 अपरिमेय संख्या आ खाली 4 कौन संख्या परिमेय संख्या। आज जब दोनों मिला दे तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। और फिर पढ़त रहे से अभाज्य कर ले जौना में दुइये गो चीज से भाग लगे, एगो एक से एगो ओके। जैसे बताओ एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है, 2 गो से भाग लगे जाए, एक तो खाली एक से भाग लगा। अच्छा 2 है अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है? कहा कि में खाली एगो एक से भाग लगा एगो 2 और आए हाँ 3 भी हो जाएगा। 5 7 11 13 17 23 19 में 29 ऐसे ऐसे करके 31 33 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 21 अभाज्य नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 37 41 43 47 हम बोल रहा हूँ, 53 59 61 67 71 73 59 59 बोले नहीं, ये सब जो होता है अभाज्य संख्या होता है। 71 बोला 71 73 79 और 83 89 91 नहीं होगा, 93 से 91 होता है, ठीक है? चलो हाँ सुनो, और एक चीज और, जैसे हम पूछो कि 5 और फिर कितना 6 5 और 6 इसके बीच में कई गो परिमेय संख्या हो सकती है? 5.1 5.2 5.3 5.4। अच्छा एगो चीज कल बताना भूल गए थे, ठीक है? सुनो ना, जैसे रेकरिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा 0.3 बहुत आता है रेकरिंग वाला क्वेश्चन। हाँ तो चलो सीखा, आराम से गौर से फरमाइए, ठीक बनो? एगो हमारे यूट्यूब पर क्वेश्चन लिखिए रेकरिंग वाले प्रश्न और लिख दीजिएगा सर बिहार बोलता है रेकरिंग वाला, सब क्वेश्चन कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक? हाँ चलो तत्काल में यहाँ समझ लीजिए, ठीक है? देखा इसको कैसे बनाएंगे सुनिएगा, थोड़ा 2-3 बार पर क्वेश्चन करा दो ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हाई क्वेश्चन बहुत आता है सेम क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले जितना बार बउआ उतना लिख दिया, 0 3 माइनस कर दिया रेकरिंग से पहले जितना अंक होके, तो रेकरिंग से पहले खाली कितना बार 0 बाटा में जय गो अंक पर रेकरिंग हो गया उतना 9 तत्काल में इतना सीखो। जय गो अंक पर रेकरिंग हो गया उतना 9 अभी तक छोड़ सके तो सीखत बड़ा। तो ये हो गया आपका 3 बटा 9 यानी 3 3 9 यानी 1/3 समझ गए ना? के नीचे ना वो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? है नारायण उत्तर आए कौन ना जय को अंक पर एक नहीं रहला नो उतना बटा में 9 लिख दो, लिखिए बा 0 बैठा दी 10 के बाद में जैसे इतना हो गया खाली ए पर रेकरिंग बनो तो जय गो अंक पर रेकरिंग बहुत ना 9 आ 10 के बाद में जय गो अंक पर रेकरिंग नहीं नो उतना 0 पर जितना क्वेश्चन आता है ना सब एक साथ में करा देंगे। जैसे ऐसा अपना 2 4.35 है पर रेकरिंग
फिर ए पर पढ़ा देंगे ए पर एक रिंग, फिर पढ़ा देंगे दोनों पर एक रिंग, पूरा पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है हाँ जानदार एकरा के कब पढ़ाओ जब ये ऑब्जेक्टिव पढ़ता सुनो, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए बीच बीच में एक आध दो तो पढ़ा दे ना, बाद में अलग से हमें के पूरा टोटल कवर कर दे। ओके सुनाई दिया ना। चलो चैप्टर निकाल लो तो आराम से थोड़ा देर 2 मिनट पेशेंस बना के रखना। ठीक है चलो इसको मिटा दो। चलो निकाल लो थोड़ा एक किताब हमारे पास ला तो कहीं डबल है ला तो। चलो हमारे से ज्ञान राजा चलो सबको निकाल लिए। अरे सेम क्वेश्चन मिल गया जी। 1 नंबर क्वेश्चन कहा था दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अब बताओ बताने वाला चीज है हो जाएगा अनंत, अनंत टिक लगा लेना। ओके अब 2 नंबर क्वेश्चन कहा था 29, 16, 15, 33 में कौन अभाज्य संख्या है? 33 11 3 हो जाता है तो इसलिए अभाज्य संख्या कौन सा होगा? किसी को दिक्कत होगा? जिसको नहीं समझ आएगा डबल पूछना, डबल नहीं आएगा तो एक फिर और पूछना, फिर एक और पूछना। हाँ लेकिन अपने मन को हुआ चोट मत पहुंचाना। ठीक है हाँ 3 नंबर क्वेश्चन सेम एक रंग उतरवा का बाद में एक बार रिकॉल करा दूं। ठीक है ना बाद में एपक जितना हाँ चलो एक बार बना दे। 0.3 पर रेटिंग गप्पू भैया 0.3 पर रेटिंग हम बताइए जितना बानो उतने लिख दिया 0.3 माइनस कर दिया रेकरिंग से पहले वाला चीज आज जय को अंक पर रेकरिंग हो गया उतना तो ई तो हो गया 3/9 ऑप्शन में ना मिलता हाँ 1/3 उतारिएगा का हाँ थोड़ा जल्दी उतार दो। ठीक है थोड़ा जल्दी से काम कर नंबर दे देना 3 नंबर पहले हम खाली हेने से कहानी मारत ना सर धोनी को तनी अपने धोनी का मिल गया ना ऐसा जी लहसुन छील के मन 4 नंबर चलो हो गया चलो तीन मिटा दो गपू ना कहे। चलो 4 नंबर क्वेश्चन कहा था कि 7 + 3√2 जावना के 7 रूट मिल जाए ईमानदारवा ना। हाँ थोड़ा हाथ उठा दे इसमें कल कौन कौन नहीं आया था सामने वाले बैच में देखिए 1 2 3 4 तो नहीं के कहाँ समझ रहे नीचे हम बता दो जैसा ना घर है ठीक बा तो काल वाला वीडियो आराम से देख ले ठीक है एक मिनट में चला हम बता सबसे ये आज वाला जो आज वाला पढ़ाई हो रहा है ना ये 6ठा दिन है। ठीक है हम बता रहा हूँ लिखेगा ऑब्जेक्टिव सीरीज ऑब्जेक्टिव सीरीज ठीक बा ओकरा साथ में लिख दीजिएगा अशोक सर बिहार दूसरा कुछ होना ऑब्जेक्टिव सीरीज आना तो बोल दिया ऑब्जेक्टिव सीरीज अशोक सर बिहार ऑब्जेक्टिव सीरीज अशोक सर बिहार अपने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 करके चलो हाँ सब्सक्राइब कर दे तो बात कहे नाइयो कुछ करबो तो अपने से ऊपर हाँ अच्छा बोल दिया ऑब्जेक्टिव सीरीज अशोक सर बिहार बोर्ड चले ठीक है। अच्छा ओगे हो तो लिख दिया मैट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अशोक सर बिहार बोर्ड। ओके
इतना तो कहीं चला ना वीडियो बना दूसरा अशोक सर में चला चल आना यार को कौन तो हमारा कथी ना आ जाना ए सर जी हम फिल्म में मंगा नहीं तरह थे भूल वाला चल जाए चलो ड्राफ्ट ना करने से अच्छा जिसके जिसके मोबाइल में नहीं आता है ना हाँ आज हम बता देंगे ठीक है छुट्टी करेंगे ना बता देंगे चलो 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन का था 5 नंबर कौन परिमेय संख्या है तू लोग देख के बताओ आंसर देख के नहीं बताना 16 काहे कि 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा तो इसलिए 4 हो जाएगा परिमेय संख्या 5 नंबर पे चला जाए नंबर 6 नंबर सॉरी 6 नंबर सुनो 6 नंबर उतारने वाला चीज है 6 का था 5 15 20 सुनो 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 5 15 आप 20 कहता एक तुलस अब मत्स्य की अनुपात बताओ तो 5 15 20 एक बार और लिख दें 5 15 20 एक और सबसे पहले हुआ लस कथी निकलना है लस तो लस कहल जाला है सभी के पहाड़ा पर है आ कहीं जाके एक बार टकराई वो तो और आंसर हो जाए है सभी के पहाड़ा पर है आ कहीं जाके टकराई अब सुनो सुनो लस से कभी छोट नहीं आएगा बड़ा आएगा अच्छा होंगे भोजपुरिया तरीका निकाल के देख लिया जब ना समझ तो 20 23 वो 60 एक और लसा होगा लसा कितना होगा 7 में लगन हो होगा निकालिए हो जिंदा बन चलो हाय तो हे से छोट आवे जाए छोटका के बराबर आ जाए लेकिन छोटका से बड़ ना तो एक और मौसम हुआ कितना हो जाएगा 5 मौसम कितना हो जाएगा 5 काहे कि 5 से कम 5 5 3 5 का 20 तो क्वेश्चन कहते हैं करो अनुपात बताओ अनुपात क्या तो गेला बाटा तो 60 अब बाटा कितना 5 12 50 यानी 12 अनुपात 1 आंसर उतारिएगा जल्दी उतारो जो काम नहीं आता ना आराम से जाके घर है बड़का वीडियो नहीं है 30 मिनट का वीडियो है कि 20 मिनट तक शायद निकल गया ठीक है समझे वाला तो निकल ही रहा है समझे वाला तो निकल ही रहा है जाए ना तो ये वाला समझ लो चलो हो गए सर एक फाफड़ में तो वीडियो छूट गया चलो आगे क्वेश्चन नंबर तने गौर से समझिए कहा था कि यदि p तथा किसी पूर्णांक संख्या m के लिए किसी पूर्णांक संख्या जब तुम आपस में गप करोगे ना बुआ तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे ठीक है ऑप्शन लिख रहा हूँ बोर्ड पर थोड़ा गौर फरमाना 2m-1 कहता है m में कौन सम संख्या हो सकती है तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सी है सम संख्या का रूप कौन सी है इसका अर्थ हुआ चलो मेरे भाई कहता है कि m चलो ठीक है कहता है कि m में कौना के मान सम संख्या हो सकता है m के मान तो अपन मर्जी कुछ हो रखो अपन मर्जी कुछ हो रखो सर हमार मन आई सम संख्या लेना है सर सम संख्या कर ले 2 4 6 8 एकरे कर ले सम संख्या सुनाई दे रहा है ना
तो एम के मान कुछ रखो। तो सर हमार का मन करे एम के मान 1 रख लो। एम के मान 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे के तरह। तो 1 रखने से तो 2 को आएगा कई को 3 सम संख्या हुआ नहीं, इसलिए यह नहीं हो सकता। फिर 1 रखे। अच्छा चलो 2 रख दिए। कितना रख दिए 2 तो 2 दूनी 4। अब तो हो गया। अब बात हुआ कौन ले पहले पूरा बना के देख लो। यहाँ पर 1 रखे तो ये हो जाएगा 2 कम 2 1 3। 2 रखे तो 2 दूनी 4। 5 तक कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। थोड़ा हाई बना लो। तो जैसे 1 रखेंगे तो 2 कम 2। 1 में 2 में से 1 घटाएंगे 1। पूरा 2 रखो तो 2 दूनी 4। 4 में से घटाए 3, यानी ये भी कभी नहीं हो सकता। थोड़ा हाई रखो। 1 रखो तो 2 कम 2 रखे तो 2 दूनी 4। 3 रखे तो 3 दूनी 6। समझ में आ रहा है? 4 दूनी 8। हाई तो सर 1 रखला पर ना आइला, 2 रखला पर आ गया सर। तो 3 रखी ना तो 3 गो 2 गो 5 गो फिर तो फंसा दिलक। तो इसलिए बताओ हेकरा के मानेंगे कि हेकरा के मानेंगे? तो 2m हमेशा हो जाएगा, आई कभी कभी होगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा है सम संख्या। किसी को दिक्कत हुआ? चलो मिटा दो। वो समझे वाला चीज बा ना समझे नो फिर बयान पूछिए, ठीक बा? 7 8 नंबर का नंबर 8 नंबर कहता 8 नंबर यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं है तो उनका मस्सा क्या होगा? उनका मस्सा क्या होगा? अभाज्य संख्या 2 को कौन ले लो और मस्सा निकाल दो जो नहीं आंसर। तो सर अच्छा बताओ 5 अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं? जिसमें केवल 2 चीज से। अच्छा 7 हुआ कि नहीं? तो कहते एक और मस्सा कितना होगा? तब वो मस्सा हम और तरीका से कहते हैं जो तू पहले से सीख ले होगा। मस्सा कहला जब दोनों कठिन हो तो वही कटी है तो कितना से कटी? तो 1 सॉरी 5 7 सब 200 ली हमरा 200 बड़का सा के लिए 11 ले लेनी 13 ले लेनी। अब मस्सा निकालो वो, लेकिन दोनों अभाज्य होके चाहिए, दोनों अभाज्य होना चाहिए। अब ऐसा कौन चीज बताओ ना जाने से दोनों कट जाए। सर 1 कुछ ले बनो कुछ हो तो वो 1 से ना कटेगा जी। अब दूसरा तो सरिता हम 11 से काट दे। अरे दादा दोनों कटे हो तभी कटिया मस्सा में, तो ये दोनों कटा नहीं कटा। तो इसलिए अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होता है? 1। कई गो अभाज्य संख्या हो उसका मस्सा कितना होगा? 1। समझ गए? अब लसा जब लसा कहेगा तो इसका गुणनफल, लसा कहेगा तो गुणनफल। जैसे 3 के आप 5 के लसा निकाले तो 5 तिहाई 15। जैसे बाटा की जोड़ बनाओ तो 2/3 + 4/5। तो तोनी के सर जी सिखैले हुई लो छोट छोट में एकरा के गुना कर दिया, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। फिर 3 गुना कर दिया 5 10 4 तिहाई 12 जोड़ दिया 22/15 है। 22/15 है। काटे वाली तो काट दिया, कटे वाला तो काट दिया। ऐसे में कटने वाला नहीं होता है। जो अभाज्य संख्या रहती है ना बहुत कम आता है कटने वाला, ठीक है? मिटा दो। यानी अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होता है? 1। कई नंबर? हाँ 9। कहा था 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। सर विषम संख्या कहा 1 3 5 7 तो कहा 1 से सुना कहा था 1 से 50 तक तू लिख के और मैं कई गो विषम संख्या हो इहो बता दो। अब तोनी से हम पूछने बउआ 1 लिख देने आप फिर कितना लिख देने? 2। बहुत सुंदर लिखा है। अब हम पूछने की है 2 गो में कई गो विषम संख्या हुआ? 1 गो। अच्छा फिर लिख देनी 3 और फिर लिख देनी 4। अब कई गो विषम संख्या? अब फिर लिख देने हम 5। बुआ हम तो के सिखाओ तनी याद पढ़ा तनी पढ़ाइले बनी एपी में वो से याद पढ़ा तनी भूतियो खाने आएंगे पढ़ाई नहीं, ठीक है? तो अब कई गो विषम संख्या? 3 गो। अब बात बस सर 2000 में पूछी तो यही लिखा सर ना अरे अंतिमो में 2 से भागा। जैसे हम 2 तक लिखले रहनी है तो 1 गो भेल, यानी तू 2 में
कितना में 2 से भागा, कितना में 2 से भागा, तो में 2 से भागा दे दो, यानी 2 एकम 2। अब हम पूछे आए, अब 50 के हम कहाँ से बताएं, 50 के तो नहीं बनेगा। हम कहने की 100 तक हम लिख देने, आई में काय को विषम संख्या होगा 50। अब 50 तक पूछा था, 50 तक काय को होगा बताओ, मिटा दो। अच्छा 49 को पूछेगा, विषम बैल तो थोड़ा समझो ना, वो 24 में नहीं होगा। जैसे 1 2 3 हमें विषम संख्या काय को, हमें विषम संख्या काय को 2 को। तो जब अंतिम 49 विषम संख्या हो जाए ना, विषम संख्या, हाँ तो कहे का मतलब या तो हेमे एगो जोड़ दिया आ तब 2 से भाग मारिया, अच्छा एक में एगो घटा दिया आ 2 से भाग मार के एगो अंतिम आयल बा 49, तो एकरा के जोड़ दिया। जैसे 49 के यानी 48 आई, या फिर कितना 49, तो 48 में 2 से भाग मार के एगो 49 जोड़ दिया। अच्छा है 49 में एगो जोड़ के 2 से भागा, एगो बाद में घटा मैंने जेंगे काम करिया। हो गल मिटा दो, चलो ठीक बा, ना समझ आई फिर पूछ लिया, मैंने समझा तो पूरा प्रयास करते हैं। आगे 10 कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, रूट बाहर नहीं आएगा। ओहो अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है का तो अपरिमेय है। जैसे रूट में 10 का रूट बाहर आएगा, एगो रूट 35 है, एगो रूट 121 है, तो हम जानते हैं से 11 ओके 11 121 तो क्या पढ़नी है सामने अभी तत्काल में 10 11 चलो चलो ना चलो ठीक 11 हुआ फिर हम ना बताओ हाँ 8 नहीं है 64 नहीं है हम 12 नंबर कहा था दशमलव प्रसार 12 नंबर का किस प्रकार का होगा 12 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा ओहो किसका दशमलव प्रसार हुआ 7 थोड़ा सा समझा ना वो भी थोड़े ना हो सर हाँ 3/8 भैल तो काहे भैल 3 जो 8 भैल नो काहे भैल ये सीखा ये मत सीखा कि आई भैल काहे भैल का नंबर भाई 11 की 12 सुनो देखा है कल हम बताइए कि जैसे कुछ दे दे रहे ना बुआ तो हमरा ऊपर वाला को गोली मार देना है गोली अरे बंदूक से गोली नहीं गुर्देल से माटी के बना लिया माटी पे जमीन में से हाँ सुनो तो 2 बटा कितना सुनो तो हाँ हो गल गप कर अपने में तो ऊपर हमको कुछ नहीं करना है उसको हटा देना है ऊपर वाला कुछ नहीं करना है जैसे वैसे लिख देना है। अब बताओ 2 को हम 8 को 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ तो जब हर 2 के पावर आप 5 के पावर के रूप में चले आए ना बुआ तो उस शांत आज जब ना आई तो आसान एक अलावा दोसर 2 5 के अलावा दोसर कुछ हुआ ना तो आसान 2 5 के अलावा दोसर कुछ हुआ तो आसान समझ गई सुन है नो हाँ जब हार खाली आपको हार से जरूरत है ऊपर से जरूरत नहीं है वो तो गईला आम के और लीचियो बटे हाँ तो आम से जरूरत बा कहो भैया लीची चुरा तो मिटा दी आगे उतारिएगा चलो सुनो काहे हुआ तो 3/8 बराबर 3 को कुछ नहीं करना है 8 को 2 के पावर कितना लिख सकता हूँ 3 और जब भी हर हेतना के रूप में चले आए हेतना के रूप में चले आए तो इसलिए शांत दशमलव हुआ थोड़ा खाली हाई लिखला ठीक है हाई तक काल लिखेबे कनी का लिखला था इतना
अपने लेके बढ़े के चलो आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का तो बातें नहीं है। क्वेश्चन का नंबर 13 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सुनो सुनो सुनो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो कितना होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी, क्वेश्चन सुनना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ तो 4। कहते एक गुणनफल, गुणनफल माने गुना कर दो तो 4 दूनी कितना होगा? 8। तो इसलिए इसमें गलती दिया है, टिक लगा लेना अपने गाइड में, तो हमेशा 4 रटोगे, ठीक है? अरे तो अब हो गए ना, हम बात सही में गलती सही करा। चलो आगे। हाँ सुनो सुनो सुनो, आगे क्वेश्चन का था 14 नंबर। क्वेश्चन 14 में थोड़ा अधूरा है, तने पूरा कर लिया, ठीक है? लिख लिया है, हम बोलता नहीं जहाँ गलती है। कहा था 2 संख्याओं ए और 18 का मसा बराबर मसा 36, मसा कितना 36 तथा लसा 2 है। मसा के नीचे लिख दिया 36, तो नहीं लिख ला था अपना किताब में? हाँ मौसा बराबर मतलब मसा, एक सेकंड, मसा लिख ले कि लसन 36 और मसलन 2। लसन लगे 36। हाँ और मसलन 2 तो लिख लाई है ना? लसा के नीचे लिख देना है 36। वो मिस प्रिंट जाने ला ना, जो टाइपिंग कर लो ना, टाइपिंग तो लसलन 2 लिख देना है। ओके ज्यादा 4-8 उतारिएगा का लसा मसा कर। सुनो सुनो, अब बोर्ड पे आ जा। कहा था कि 2 संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, यानी लसा लन लिखना था कितना 36। अब सुनो सुनो सुनो, कल एगो हम सूत्र बताएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCF। अच्छा ओकरा के तू मसा गुने लसा के पास मसा गुने लसा। अच्छा अंग्रेजी में HCF गुने LCF। आपन का मर्जी है, तो आपन का मर्जी तो कहा था पहली संख्या में संख्या दिया होगा, तो पहली संख्या ए लिखा है, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या कितना लिखा है 18। अब आराम से कहती मसा 2 है, मसा कितना है 2 और लसा हम अपना से लिखो कितना सुनला ना पढ़ाई है मिस प्रिंट कैले रही है। बताओ मिस प्रिंट कैले रही है, हम क्वेश्चन सुधार देनी है। मिस प्रिंट रही है, सुनला ना, यानी ना छपले रही है ना, तो ना छपले रही है तो छपवा देनी है। सुनला ना, अब बोर्ड पे आ जा। 13 नंबर है 14। अब इसको काटो, 18 तो नहीं यानी ए बराबर कितना 2 तो नहीं 4। क्वेश्चन का एक के मान बताओ, तो एक के मान कितना 4। अच्छा अब 15 पर चला, 15 पर वो का नंबर 15 क्वेश्चन का तो एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। सुना जैसे नाश्ता देखिए ना वो हमेशा उत्तर में देखिए, तब पश्चिम के अर्थ बाएं हाथ, पश्चिम के अर्थ दक्षिण है कथी बोलता है जो माने मुंह हुआ उत्तर। तो कहता वो आदमी
10 मीटर 24 मीटर पश्चिम जाता है। पश्चिम माने बाया, बताइए ना, पश्चिम माने बाया। तो जैसे हम बोर्ड पर बानी तो बाया है ना बहो, तो वो हेलन से बहा 24 मीटर पश्चिम जाता है। हेलन से 24 मीटर पश्चिम जाता है 10 मीटर और 10 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर माने ऊपर जाता है। उत्तर माने कहाँ जाता है? ऊपर। और 10 हेलन से तो कहो तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी। अब हेकरा के बुआ जैसे हम मिला देने तो ये केहू लखल हो के लगल सर समकोण त्रिभुज। तो एच के मान निकाल दे रहा है। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी तो त्रिकोणमिति में ये पढ़ता नहीं सर। 10 दाया 24 24 5 7 6 जोड़िएगा 6 7 6 और एक वर्गमूल हो जाता है वो 6। बोलिए अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी? हाँ क्वेश्चन लगेगा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। हेलन से वो कितना दूर होगा। जैसे हम हेलन बानी खड़ा सुना, हेलन बानी खड़ा हम हेम आए गए नहीं, हेलन आ गए आ फिर हेलन ले आ गए। हम कहनी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर बानी तो नपबा हो। अब हम पूछे कितना दूर चलल तब नपबा आ कितना दूर बानी। अब तुम सुगौली में हेल के चले मेहवा घाट हम हेलन से कहते कितना दूर बढ़े तो 1 किलोमीटर बानी है। थोड़ा दूरी नब्बा की जाए में 12 किलोमीटर आए में 13 किलोमीटर 17 किलोमीटर चलो ना। 12 जब ओ उतारना है का? चलो है तो नहीं उतारे तो काम चलेगा। सब उतार लो, फोटो समझ थोड़ा जल्दी से। वो रोड कहिया बनवा था पास कौन है? आज हम लक्ष्य रख रहे हैं 30 रुपये। सुनो कार वो 50 तक किसी हालत में चले जाना, ठीक है? 50 तक 100 को क्वेश्चन बटे तो कम से कम 50 जाए तो 500 ले खत्म हो गया। चलो रहा था कोई दिक्कत आज 30 तक लक्ष्य रखना रहेगा, लेकिन 20 तक तो चल जाए, ठीक है? बिहान कम से कम 20 तक 20 20 20 45 तक पास। आगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन गपना क्वेश्चन कहा था 3.27 पर एक रिंग 3.27 पर एक रिंग कौन सी संख्या है? 15 का थोड़ा अच्छा जैसे एक पहले वाला हमने क्वेश्चन पढ़ने 0.3 आ 3 पर एक रिंग तो एक आंसर आ रहा सर 1/3 तो 1/3 परिमेय संख्या हुआ कि नहीं जी? इसलिए जो रेकरिंग वाला संख्या होता है ना वो होता है परिमेय संख्या। अच्छा ये है 3.27 ए पर एक रिंग बना। एक और मान के निकाल दिए एकरों के बता देनी अभी ना उतरिए ना। जब एक बार ऐसा ना पूरा क्वेश्चन बना ना तो उतार लिया। देखा एक और जितना बहुत ना लिख लो 3 2 7 माइनस कर दो रेकरिंग से पहले जितना अंक पर 3 जब अंक पर रेकरिंग बहुत ना 9 यानी हो जाए तो और 324 अब बटा
इतना तो अभी ऑप्शन में इतना ना मिली, कटे वाला बा 3 से 3 3 9 3 3 9 3 कम 3 0 3 8 24 फिर 3 से कटे 11 3 33 और 11 3 से 3 3 9 अब 3 हो या 8 ठीक है। कहीं गलती हुआ का ना सही है ठीक है 3 3 9 3 से क्या करना 3 से क्या तो आपको उतना नहीं करना है, बनाना नहीं, इसमें खाली चूज करना है कि परिमेय है या कि तो रेकरिंग वाला संख्या होती है परिमेय संख्या। अंक देले तो काटे के पड़ी हां अंक देले तो काटे अब ऐसा ना सब बता दे कैसन आई न तो कैसन कथी करे पड़े ओके। आप पेज पर लौट देता नहीं हाँ 6 बटा सुनो आई थोड़ा क्वेश्चन में झोल है 6/15 आ क्वेश्चन पूछा था कि शांत बा कि अशांत बा। सुनो 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 आंसर देखे मत बताना ठीक है। अब बात हुआ सर 6/15 कैसे शांत हुआ हमको है ना सीखना है काहे हुआ। जैसे हम कहे कि हाँ एगो डिब्बा बा काहे डिब्बा बा, हम पूछने सीताराम के पत्नी बा काहे पत्नी बा, तो ऐसा ऐसा गइलन बियाह कर लेलन तो पत्नी हो गइली। तो सुना 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 अब तू सोचब सर है 6 आ है 3 गुने 5 आ 5 के पावर 1 3 के पावर 1 तो अशांत हो गए ये तो कथी बात आसान। लेकिन ना बुआ ये पहले काटे वाला है ना तो काट दिया 3 दूनी 6 3 5 15 यानी 2 बटा कितना होगा 5 अब 5 के पावर 1 लिख दो तो ये तो 2 के पावर m 5 के पावर 1 पर हो गया तो इसलिए कौन सी संख्या हुआ 7 ओके। 18 नंबर तब वो हमको बताने वाला नहीं है। अब आज संख्या कौन सी होगा चलो 19 नंबर भी हमको बताने वाला नहीं है। 20 हाँ चलो 25 तक खींच देते हैं ठीक है 25 तक खींच देते हैं ओके। 25 के बाद हाँ चलो ठीक है सुना 2 सुनो 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 2 आप फिर कितना बटे 2.5 के बीच कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है। सुनो सुनो एगो 2 बा आ एगो 2 कितना बा 5 कहते एक बीच में कौन अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन दिया थोड़ा ऑप्शन बता रहा हूँ ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूँ √11 √5 √22.5 है और √22 थोड़ा सा एक वर्गमूल है। सुनो सुनो देखो 18 नंबर दिलवा 21 ओहो चलो थोड़ा सा गलती हो गया ठीक है थोड़ा सा ना जैसे 11 है 5 है 22 थोड़ा सा देखो जैसे वो तो वर्गमूल निकल ले जैसे 9 के वर्गमूल 3 16 के वर्गमूल 4 निकल ले तो हम 11 के वर्गमूल निकाले अरे तो 9th में अगवन होता है ऐसा पढ़ लो ऐसा 3 3 3 3 दिया 9 2 दिए 006 पढ़ने बड़ा ना जी तो उतना भी दिमाग नहीं लगाना है ठीक है। जैसे हम कहने 9 के वर्गमूल 3 11 के वर्गमूल निकालो तो 3 दशमलव कुछ आए नहीं हो 22 के निकलवा तो 4 चौका 16 और 5 25 यानी 4 दशमलव कुछ है। पहले 12 के निकलने तो 3 3 9 3 दशमलव कुछ है। अब 5 के निकलने 2 दूनी 4 3 3 9 यानी 2 दशमलव कुछ है। तो कहते हैं बीच में कौन सी संख्या हो सकती है √5 खाली समझने वाली चीज थी दिमाग से मिटा दो इसको आयो तो मिटायो वाला का आयो मिटा दे काट दिया हाँ फिर समझ गए। चलो 22 का था इतना का महत्तम समापवर्तक है। सुनो 6 x के पावर 4 y x क्वेश्चन वो बहुत आता है मस्त जैसे हम कहानी 10 के 15 के चीज बताओ मस्त तो तू सिखला जब दोनों कटे नो वही काटे
है में तथी कॉमन चल। अच्छा दोनों काट के अर्थ कथी भले में 5 कॉमन ले लेने। अरे 5 कॉमन ले लेने ये ना भाई तो हेमे तू तथी से कॉमन ले ला। बताओ दोनों में 6 के पहाड़ा में बा सर 6 दूनी 12। दोनों में एगो x बाटे। अरे में 4 गो x बा तो एगो x से हेमे बा तो सेम चीज होता ना बाहर ले तो एगो x दोनों में y बा तो y ताई 6 बाहर आ गल बा एगो x बाहर आ गल बा तो x के पावर 3 हां 6 दूनी 12 x y बाहर आ गया तो खाली 2 तो खाली हो जाएगा 6x y। एकरा के उतार लिया पहले अभी ना उतारा पहले एक बार 25 तक चला जाओ। कै नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता 64 के वर्गमूल को है सुनो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दीजिए और आंसर लिखिए। 64 के वर्गमूल को हमारा राजा 64 के वर्गमूल 8 टाइम 64 के घनमूल देखो घनमूल कह कि 3 रहे हमें से 3 गो में से एगो चीज बाहर निकलना है। 3 गो में से एगो चीज बाहर तो 4 चौका 16 चौका 64 होता है ना 4 गुने 4 गुने 4 64 तो 3 गो 4 है 64 है माता कई गो 4 बा। अब कहता कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। अब हमें भाग दे दे तो कितना हो जाए देखो हम 64 के घनमूल निकालनी है ऐसा एकरा के काटते गनी है 32 दूना 64 फिर 2 से 16 दूना 32 फिर 2 से 8 दूनी 16 फिर 2 से 4 दूनी 8 फिर 2 से 2 दूनी 4 आज जोड़ा लगा दो 2 2 2 आई हमें से एगो 2 बाहर एगो 2 बाहर एगो 2 बाहर 3 गो जोड़ा ज्यादा ही तो घनमूल निकाले लगनी हो ठीक है। 3 गो में से बुआ एगो बाहर निकलता है ठीक है घनमूल में से वर्गमूल निकाल दे हाँ 3 गो में से एगो बाहर नहीं निकल गया। देखा बुआ यार गजब बात है सब वर्गमूल कितना शिकायत की बात हो गई ना। देखो साधारण समझना वर्गमूल 2 गो में से घनमूल 3 गो हमारे तो कह देती यूट्यूब को बने ना तो कह देती ठीक बा हाँ ऐसे बहुत समझे की लोग के चलेंगे। चल आगे क्वेश्चन 24 कहता 10 आगुने 15 के मान निकाल दो। इतना के मान निकाल दो सुनो इतना के मान निकाल दो। तो ये बताओ 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हो 15 को 3 गुने 5 कई को 5 जरूर रे बा एगो 5 बाहर चला है अब भीतर हो जाए 3 दूनी 6 आंसर 25 नंबर क्वेश्चन 0.32 दोनों पर एक रिंग। चलो एक अंतिम क्वेश्चन सीख लो समय हो गया ठीक है बस तो कहने का मतलब है सर इसको बनाएंगे सबसे पहले जितना बा उतना लिख ला तो 0 लिख ला। ऐसे तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है ना हम तरीका बताते हैं। तो 0 3 2 माइनस कर दिया रेकरिंग से पहले वाला जय गो अंक पर रेकरिंग बा उतना 9 2 गो अंक पर रेकरिंग बा 2 गो 9 यानी 32 बटा कितना ऑप्शन में है कितना सही करो ना 129 बटा 99। अच्छा चलो हाँ तो हम क्वेश्चन सर याद तनी वो सीख लो। एक क्वेश्चन तोहर मिस प्रिंट कैले हो क्वेश्चन हो तो 0.3 आ खाली 2 पर एक रिंग देखो सबसे पहले सब चीज वाला लिख दो 0 3 2 माइनस करते के बाद रेकरिंग से पहले वाला तो रेकरिंग से पहले 0 3 लिखा चाहे खाली 3 लिखा आज जय गो अंक पर रेकरिंग बा उतना 9 आज दशमलव के बाद में जय गो अंक पर रेकरिंग लिखे ना उतना 0 सीखला ना जितना बा उतना लिख दो माइनस कर देना है रेकरिंग से पहले वाला 0 3 अच्छा खाली 3 जय गो अंक पर रेकरिंग बा उतना 9
आ दशमलव के बाद में जय गोइंग पर रेकड़ी लेकिन उतना जीरो तो ये तो और 29/90 हो गए क्वेश्चन मिस प्रिंट रहला क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का अर्थ हुआ कि जो आई बॉटम है ना वो जीरो नहीं आना चाहिए है उधर हाई होगा ठीक है हाई क्वेश्चन हैंग देले बनो तो एक हाई आंसर होगा 32/99 ऑप्शन में है हाँ लेकिन गोलू सही करा तो हाई देखो ना वो हाई देखा आराम से ठीक है बात है दोनों पे रेटिंग दे ले